हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम ठाकुर जी की कथा, श्रीमद् भागवत कथा के डे 7 पार्ट 1 को श्रवण करेंगे। तो पहले चलिए प्रभु की प्रार्थना से शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठावे, कोई रोग ना सतावे, यमदर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलतन श्याम, अरुण अदर्जन विमल फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं भी तो तेरा दास कहाऊं, श्री वृंदावन वास में पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे राधा प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो कल हमने क्या सुना था? ठाकुर जी का विवाह लक्ष्मी रूपा किनके साथ? ठाकुर जी की पटरानी के संग। कौन थी उनकी पटरानी? रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ने मन से
पूर्णता से प्रभु को अपना माना है और प्रभु ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा है। तो जब आप पूर्णता से प्रभु को मानते हैं और सतगुरु के संग उनके कहे का मान रखते हैं तो ठाकुर जी भी आपका साथ अवश्य निभाते हैं। और ठाकुर जी देखिए आधी रात को ही निकल पड़े हैं रुक्मणी जी को वचन निभाने कि रुक्मणी जी ने मन से मुझे अपना माना है तो मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अब इनका विवाह रुक्मणी जी के संग हुआ है और आगे इन्हीं का पुत्र हुआ है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न वही जो कामदेव जी का अवतार था। कामदेव जी भस्म कर दिए थे भोले बाबा ने, क्योंकि उन्होंने उनकी किसको भंग किया था? ध्यान को भंग किया था। तो जो कामदेव की पत्नी थी रति, उन्होंने शिव शंभु भगवान से प्रार्थना की है और उनकी प्रार्थना से खुश होकर प्रभु ने इनको वरदान दिया है कि जब श्री हरि कृष्ण रूप में प्रकट होंगे तब उन्हीं के पुत्र बनकर कामदेव जी का अवतार होगा। तो प्रद्युम्न जी जो हैं ठाकुर जी के पुत्र, वो कामदेव जी का अवतार हैं। और इन्होंने भी बहुत से दैत्यों को मारा है जिससे इनका बहुत नाम हुआ है। तो देखिए प्रभु की जो कथा है ना, हम 6 दिन की कथा के हिसाब से धीरे 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 सुन रहे हैं। कोई दिन में हमारे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो प्रभु की कथा को केवल सुनते नहीं हैं। सुनने का मतलब क्या होता है कि हाँ कोई बोल रहा है, इसीलिए फॉर्मेलिटी के लिए अब कोई बोल रहा है तो कानों में तो कुछ जाएगा ही, तो सुन लिया, उसका कोई लाभ नहीं होता है। दूसरा होता है ध्यान से सुनना, उस पे जाकर सोचना कि हाँ कथा में ऐसा कहा था, वो बात बड़ी अच्छी थी। ये चीज़ मुझे नई सीखने को सुनी, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग कथा सुनते हैं जिनने पहले भी सुनी हुई है। हाँ अगर आप पहली बार भी सुन रहे हैं तो ठाकुर जी की तो इतनी लीलाएं हैं और इतनी ही कथाएं हैं, कोई भजन के रूप में है, कोई कैसे है, कि हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो कहीं, और नहीं सुनी हो तो आपको कुछ नया सीखने को मिला। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो उसको कहते हैं श्रवण। और जब आप मन लगाकर और बुद्धि लगाकर, दोनों ही अपना चित्त लगाकर जब आप प्रभु की कथा सुनते हैं तब उसको कहते हैं मनन। और जो मनन करता है प्रभु की कथा को, उसको प्रभु जरूर पार लगाते हैं, उसको प्रभु के श्री चरणों में अवश्य जगह मिलती है। परंतु ज़्यादातर लोग जो हैं वो केवल कथा को सुनते ही हैं। कुछ लोग होते हैं जो श्रवण कर लेते हैं और हजारों में कोई कोई होता है जो मनन करता है। तो प्रभु को अगर आपने मनाना है, प्रभु का अगर आपने होना है, उनका जो ये इतना बड़ा परिवार है भक्तों का, उसमें आपने भी अपनी गिनती करानी है, तो प्रभु को मन से पुकारिए। मन से जब पुकारेंगे, निर्मल हृदय रखेंगे, तो प्रभु अवश्य आएंगे। इसीलिए कुछ भी करिए जो वो अच्छा हो। जैसे जब बच्चे पढ़ते हैं, हम क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं दिया ना इसलिए समझ नहीं आया। तो ऐसे ही अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जो भागवत कथा है वो हमें इतना कुछ भगवान के बारे में हर बार बताती है और हर कोई इससे कुछ ना कुछ लाभ उठा सकता है, कुछ सीख सकता है। जब तक आप वो कोई भी ग्रंथ हो उसका मनन नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं उठा पाएंगे।
मनन करना बहुत आवश्यक है। ध्यान से सुन कर मन से उसमें मन लगाना बहुत आवश्यक है। इससे एक छोटी सी कथा याद आती है, छोटी सी है, एक छोटी सी चिड़िया के बारे में। एक राजा हुआ करते थे, उनका एक बहुत प्यारा सा क्या था, बगीचा। उसमें बहुत प्यारे प्यारे, बहुत मीठे मीठे क्या उगते थे, फल। तो अब चिड़िया रोज, छोटी सी एक चिड़िया वहाँ रोज आती थी और क्या करती थी, वो फल चुग कर खाती थी। उसे बहुत आनंद आता था। परंतु राजा को बहुत गुस्सा आता था। वो सोचता था कि ये मेरे सारे फल खराब कर रही है। क्योंकि देखिए, जो पंछी होता है, जो चिड़िया होती है, जो भी फल खाते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एक चोंच मारेंगे, दो चांच मारेंगे, बाकी का फल तो वैसे ही है, तो फल खराब हो गया। ऐसे राजा को बहुत गुस्सा आया। तो राजा ने सोचा कि मैं इस चिड़िया को पकड़ के रहूँगा। तो एक दिन राजा जो है वो क्या करता है, बागीचे में पहरा देता है और ठीक उसी समय छुपता है जब चिड़िया वहाँ आती है। अब चिड़िया आकर जो ही फल खाने लगती है, राजा इसे झट से पकड़ लेता है। अब राजा ने चिड़िया को पकड़ा हुआ है, तो चिड़िया क्या कहती है, राजा तुम्हारे बाग के फल इतने मीठे हैं, मुझसे खाए बिना रहा नहीं गया, तुम मुझे मारना मत, ये कोई इतना बड़ा अपराध तो है नहीं, और मैं ना तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी, तो तुम उन्हें ध्यान से सुनना और उन ज्ञान की बातों के बदले तुम मुझे जीवन दान दे देना, मुझे मारना मत। तो राजा जो है वो मान जाता है। अब चिड़िया राजा से कहती है कि पहली ज्ञान की बात ये है कि मौका आए तो गवाना मत। क्या है पहली ज्ञान की बात, कि मौका आए तो गवाना मत। दूसरी ज्ञान की बात ये है कि असंभव पर यकीन मत करना। किस पर यकीन मत करना, असंभव पर यकीन मत करना, चिड़िया कहती है। और तीसरी ज्ञान की बात कहती है कि मौका बीत जाने पर पछताना मत। अब देखिए, छोटी सी चिड़िया है और वो राजा को ज्ञान दे रही है। अब रह गई एक बात, तो चौथी बात कहने से पहले चिड़िया क्या करती है, अपना गला साफ करने की नाटक करती है। असल में तो गला साफ करती है और कहती है कि राजा, मैं तुम्हें चौथी ज्ञान की बात कहना तो चाहती हूँ, परंतु मेरा ना दम घुट रहा है, तो तुम अपनी ढील थोड़ी खोलो, अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो, तो मैं तुम्हें चौथी ज्ञान की बात भी बताऊंगी। तो अब राजा ने जूं ही चिड़िया की ढील थोड़ी सी खोली है, तो चिड़िया तो जो है फुर्र कर कर उड़ गई है। लिबांके बिहारी लाल की जय। तो चिड़िया ने अपने प्राण जो हैं वो सुरक्षित किए हैं और एक ऊंची डाल पर वहीं राजा के सामने ही बैठ गई है और हंसने लगी है। अब राजा को ऊपर पहुंचकर चौथी बात क्या बताती है कि राजा, अब सुनो चौथी बात, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। अब राजा जब ये बात सुनता है तो राजा तो बहुत अफसोस करता है, अपने पैर को ज़मीन पर पटकता है और अपने हाथ मलता ही मायूस सा खड़ा होता है। तो चिड़िया जो है वो हंसने लगती है और कहती है कि देखो राजा, तुमने भी मेरी कही हुई ज्ञान की किसी भी बात को ना तो श्रवण किया और ना ही मनन किया। क्योंकि चिड़िया ने क्या कहा था राजा को कि मौका आए तो छोड़ना मत, और राजा के पास तो मौका था, राजा ने चिड़िया को पकड़ रखा था।
परंतु चिड़िया राजा से भी चतुर निकली और उसके जाल से छूट गई। और दूसरा, राजा ने असंभव पर भी यकीन किया। कैसे? कि चिड़िया ने बोला कि मेरे पेट में हीरे हैं, तो राजा मान गया और मायूस हो गया। और तीसरी बात चिड़िया ने क्या कही थी कि बीत जाने पर अफसोस मत करना। तो राजा तो अफसोस भी कर रहा है। तो ज्यादातर हम सब उस राजा की तरह ही हैं। मौका आता है, हमें लोग कहते हैं कि चलो वहाँ पर भागवत की कथा हो रही है, वहाँ पर भगवान का चिंतन हो रहा है, पर हम क्या सोचते हैं? कहते हैं अभी हमारे पास समय है, अभी तो हमें बहुत काम करने हैं, अभी तो मेरे घर का सारा काम पड़ा है, अभी तो मुझे बच्चों को पढ़ाना है। और ऐसे करते करते सारी उम्र निकल जाती है और ठाकुर जी की कथा श्रवण कर नहीं पाते हैं। और दूसरा क्या कहा था चिड़िया ने राजा को? पहला था मौका आए तो छोड़ना मत। दूसरा था असंभव पर यकीन मत करना। और हम लोग वो भी करते हैं। अब आजकल तो वैसे ही आप लोग बच्चों को भी देखिए और बड़ों को भी देखिए तो हर समय मोबाइल पर लगे रहते हैं। मोबाइल में कई बार बहुत गलत चीज़ें भी कह दी जाती हैं। ज़्यादातर जो न्यूज़ होती है वो तो गलत ही होती है और हम उसको मान लेते हैं। तो हम असंभव पर भी यकीन कर रहे हैं। जिस पर यकीन करना चाहिए वो साक्षात ठाकुर जी, उन पर नहीं यकीन होता। लेकिन कोई भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देता है तो उस पर यकीन हो जाता है बहुत जल्दी। यकीन करना है तो भगवान पर कीजिए ना, असंभव पर यकीन मत कीजिए। और मौका हाथ से निकल जाने के बाद पछताइए मत। इसके पीछे ये कारण है कि जब आप पछताते हैं तो आप अपनी शक्ति को नाश करते हैं। अगर मान के चलिए कि आप किसी सत्संग में जाना चाहते थे और किसी भी कारणवश आप नहीं जा पाए, पछताने से क्या होगा? देखिए अगला सत्संग कब है, कहाँ है। नहीं है तो अपने घर में ठाकुर जी का नाम लीजिए, वक्त मत गवाइए। और यही बात ठाकुर जी भी कहते हैं कि वक्त, समय जो है वो भी प्रभु का ही रूप है और वो बड़ा प्रबल है। तो अपने मन को ठाकुर जी में लगाइए। मन को ठाकुर जी में लगाएंगे तभी ये कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि मन जो है ना, इसके पास ना पता नहीं कितने घोड़े हैं। ये ऐसे रथ पे बैठा है जिसमें जाने कितने घोड़े हैं और कहाँ कहाँ आपको और हमको भगाता रहता है। इसको कंट्रोल में करने के लिए ना केवल एक ही सारथी है और वो है ठाकुर जी। उनको अपने मन में बिठाइए तो वो आपके सारे घोड़ों को काबू में कर कर आपको परम गति पे पहुंचाएंगे। और मन को कंट्रोल करने के लिए मन के आगे भी न लगा दो और पीछे भी न ही लगा दो। आगे लगाओगे तो क्या बनेगा? नमन। किसको नमन करते हैं? भगवान को। और पीछे न लगाओगे तो क्या बनेगा? मनन। वो भी किसको करते हैं? भगवान को। और जब ऐसा करोगे तो मन अपने आप कंट्रोल में आकर आपको ठाकुर जी के श्री चरणों में अवश्य जगा देगा। ये बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो ऐसे ही प्रभु से हमें, प्रभु की कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि कैसे प्रभु के अलग अलग भांति भांति के भक्त हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से भगवान को पूजा है। किसी के हैं विश्वास में मोहन, किसी के हैं उपवास में मोहन, किसी के जमुना घाट में मोहन। मोहन है रसखान का प्यारा, मोहन मीरा का एक तारा।
मनमोहन ने कुब्जा तारी, मोहन सदना का हितकारी। तो प्रभु के जितने भी भक्त हैं उन्होंने प्रभु को मनन ही किया है और प्रभु को पाया है, अलग अलग रूप में पाया है। तो आपको जो भी रूप प्रभु का भाता है, आप उसी रूप से अपना मन लगाइए, मन को जोड़िए। और जब आप ऐसा रिश्ता बना लेंगे ना ठाकुर जी से, फिर चाहे उनसे ही लड़िए, क्योंकि जो अपना होता है उसी से लड़ते हैं ना। यूं चलते फिरते किसी से थोड़ी ना लड़ने लग पड़ते हैं। और ठाकुर जी जो है ना वो खुश होते हैं क्योंकि आप उनको अपना मान कर उनसे लड़ते हैं। तो आगे अब हम अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। शुकदेव जी ने प्रद्युम्न जी की चर्चा की है, कथा में उनकी कथा सुनाई है। आगे प्रभु की शादी हुई है, जामवंती के साथ विवाह हुआ है प्रभु का, उसका वर्णन है। और फिर यदुवंशियों के ही घर में प्रभु का विवाह हुआ है सत्यभामा जी के साथ। सत्यभामा जी जो थी ये बहुत ही अमीर घर से थी और इनको बहुत गुमान था कि मैं जो हूँ बहुत ही अमीर हूँ। तो प्रभु को तो अभिमान नहीं समझ आता, तो इनके अभिमान को भी प्रभु ने पार लगाया है। कैसे कि नारद जी के साथ मिलकर प्रभु को तो दांव पे लगवा दिया है। और जब ये प्रभु को हार गई हैं तो तुला दान में ठाकुर जी खुद विराजमान हुए हैं। अब इनका जो घमंड है, इनका जो अभिमान है, वह अभी भी नहीं संभला है। इन्होंने जितने इनके पास हीरे जवाहरात गहने सब दूसरे पलड़े में डाल दिए हैं, परंतु प्रभु को कोई तोल पाया है क्या आज तक? और जब प्रभु को नहीं तोल पाई हैं तब इनको रुक्मणी जी ने ये समझाया है कि जिन गहनों का, जिस धन का तुम मान कर रही हो, इनसे तुम ठाकुर जी को कभी नहीं तोल सकती। ये तो ऐसे हैं कि एक तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाते हैं, परंतु वह निर्मल और प्रेम भाव से होना चाहिए। तो सत्यभामा जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है और इन्होंने अपनी गलती का एहसास करके प्रभु से क्षमा मांगी है और प्रभु भी तुला दान में तुल गए हैं इनकी क्षमा और प्रेम में। तो अब प्रभु के 3 विवाह हो गए हैं। अब चर्चा आती है प्रभु के 4थे विवाह की। तो एक दिन प्रभु जो हैं अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे हैं। क्या देखते हैं भ्रमण करते हुए कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जो तप कर रही है, एक कोने में बैठी है और तप कर रही है। तो प्रभु अर्जुन को भेजते हैं और क्या कह के भेजते हैं कि अर्जुन जाओ पूछ के आओ कि यह स्त्री जो है ये कौन है और किसका तप कर रही है। तो अर्जुन जब वहाँ पहुँचता है और उनको पूछता है कि आप कौन हैं देवी और आप किसका तप कर रही हैं, तब यह बताती हैं कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मैं जो है श्री हरि श्री विष्णु को वरण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन जो है वह इनको रुकने के लिए कहते हैं और भागकर प्रभु के पास जाते हैं। तो प्रभु पूछते हैं कि क्यों भागे भागे आ रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, आप ही ने मुझे वहाँ भेजा और आप ये भी जानते हो कि वह कन्या कौन है और वह क्यों और किस लिए तप कर रही है। तो जाइए और उनके तप को सफल कीजिए। प्रभु भी आगे गए हैं और
इनके साथ प्रभु का विवाह हुआ है। और ये कौन है? ये है हमारी यमुना मैया। बोलिए यमुना मैया की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आज हम कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे। कल हम प्रभु के बाकी के विवाह की कथा सुनेंगे। प्रभु की 16,108 रानियां एवं पटरानियां थीं। अब उन सब का विवाह प्रभु से हुआ है, तो उनके प्रभु के कुल की चर्चा होगी कल। अभी आइए मेरे साथ प्रभु का गुणगान कीजिए। और क्या कहेंगे? ठाकुर जी को थोड़ा सा लड़ें आज। चलिए लड़ते हैं फिर ठाकुर जी से। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तू की जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे ने, तू की जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे ने। दिल तड़पदा जा तड़प दी, दिल तड़पदा जा तड़प दी ते नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने। तू की जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे ने, तू की जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे ने। दिल तड़फदा जा तड़फ दी, दिल तड़फदा जा तड़फ दी ते नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने। देखिए गोपी भाव है ये, बहुत प्यारा सा। गोपी ठाकुर जी को उल्हाने दे रही है इसमें। इश्क तेरे ने सानू प्रीतम जग सारा पुलवाया है, जग सारा पुलवाया है। इश्क तेरे ने सानू प्रीतम जग सारा पुलवाया है, जग सारा पुलवारा है। तेरे ਲਈ मैं सब कुछ छड़िया, फिर भी तू नहीं आया है, फिर भी तू नहीं आया है। नींद न आवे सानू ते जग वाले सोंदे ने, नींद न आवे सानू ते जग वाले सोंदे ने। दिल तड़फदा जा तड़फ दी, दिल तड़फदा जा तड़फ दी ते नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने, साडे रैना रोंदे ने। तू की जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे ने, तू की जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे ने। दिल तड़फदा जा तड़फ दी, दिल तड़फदा जा तड़फ दी ते नैना रोंदे ने। प्रेम दे रोगी जग तो न्यारे, मारे दुनिया ताने वे, मारे दुनिया ताने वे। प्रेम दे रोगी जग तो न्यारे, मारे दुनिया ताने वे, मारे दुनिया ताने वे। चुप चुप रहंदे कुछ ना कहंदे, तेरे प्रेम दीवाने वे, तेरे प्रेम दीवाने वे। लुट जांदे ओए मर जांदे, तेरे वाजों सब कुछ सहंदे ने। लुट जांदे ओए मर जांदे, तेरे वाजों सब कुछ सहंदे ने। दिल तड़फदा जा तड़फ दी, दिल तड़फदा जा तड़फ दी ते नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने,
जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे ने, तू की जाने सांवरिया की दुखड़े होंदे ने। दिल तड़फदा जां तड़फदी, दिल तड़फदा जां तड़फदी ते नैना रोंदे ने। तीर चला के नैना दे तू छुप गया ओ हर जाई वे, छुप गया ओ हर जाई वे। तीर चला के नैना दे तू छुप गया ओ हर जाई वे, छुप गया ओ हर जाई वे। रोंदे रोंदे नैना उत्ते सावन दी रुत आई वे, सावन दी रुत आई वे। रोंदे रोंदे नैना उत्ते सावन दी रुत आई वे, सावन दी रुत आई वे। बिन तेरे होए तेरे बिन इस दिल दे टुकड़े टुकड़े होंदे ने। बिन तेरे होए तेरे बिन इस दिल दे टुकड़े होंदे ने। दिल तड़फदा जां तड़फदी, दिल तड़फदा जां तड़फदी ते नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रीमद् सुखदेव जी महाराज की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।